नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जी हां, यही सवाल है। कोलकाता में कल हुए एक एनकाउंटर के बाद शहरों की पॉश सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हैं। वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। पता है क्यों? क्योंकि कल कोलकाता में जहां ये एनकाउंटर हुआ वो कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी का फ्लैट था। फ्लैट के अगल बगल में लोग रह रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बगल के फ्लैट में 2 गैंगस्टर रह रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल आपसे भी है। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाला क्या करता है? क्या बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर तो नहीं रहता? क्या सामने फ्लैट में रहने वाला कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता? जब तक इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल जाते हैं, तब तक आप असुरक्षित हैं। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, ऊपर घर और नीचे पार्किंग। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में कई फ्लैट होते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में भारत के शहरों में मिडिल क्लास का ये नया बसेरा है, जहां आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन ऐसे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। ऐसे में सवाल आपसे है कि क्या आपको ये पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करते हैं? नहीं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी। आपका ऐसे ही अनजान बने रहना अब आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 24 घंटे पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना में न्यू टाउन की सुखोवृष्टि सोसाइटी है। यहाँ बंगाल एसटीएफ और 2 गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पंजाब के 2 गैंगस्टर यहाँ पिछले 10-12 दिनों से रह रहे थे, जिन्हें बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। इस घटना के एक दिन बाद अब लोग डरे हुए हैं। हर फ्लैट मेंबर सब अभी डरते हैं। तो अभी कोई कुछ हो सकता है क्या नहीं, अभी कोई किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग सब डर भी है सब यहाँ पे। कोई सिक्योरिटी नहीं है, नाम को वास्ते है यहाँ पे, कोई तलाश नहीं कर रहा है। हमको बोलने से कोई प्रायोरिटी भी नहीं देता है। बहुत सब घटना हो जाते हैं, लेकिन भगवान से बहुत प्रार्थना हम लोग बच गया। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर कैसे रह रहा था, उस गैंगस्टर को फ्लैट कैसे मिला, आखिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम आज न्यू टाउन के सुखोवृष्टि पहुंची। तकरीबन 22,500 फ्लैट वाले इस सोसाइटी में 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बेहद खराब है। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर कल ठीक 3:30 बजे 2 पंजाब के गैंगस्टर्स को वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया था। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूं कल जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो रेसिडेंट्स इस सुखोवृष्टि कॉम्प्लेक्स के, बेहद दहशत में है कि आखिरकार कितने दिनों से वो इन गैंगस्टर्स के साथ रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। कुल मिलाकर 22,500 फ्लैट है और करीब 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले शुभोदीप मलिक से मिले। शुभोदीप पिछले 5 साल से यहाँ रहते हैं। कल की घटना के बाद वो डरे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तो वेरिफिकेशन तो सब यहाँ पे जो बोकाड़ लोग काम करते हैं, बोकाड़ लोग का माध्यम से होता है। वो लोग बोलते हैं जो एक तो पेपर पुलिस के पास जाके वेरिफिकेशन होता है, एक तो पेपर मेंटेनेंस ऑफिस जो मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग के पास रहते हैं। बट वो लोग कभी आके फिजिकली वो फ्लैट में कभी भी चेक नहीं किया।
शुभोदीप की बात से ये समझ आया कि एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी में सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, साथ ही साथ किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए वो कुछ सुझाव भी देते हैं। पुलिस के साथ साथ भी यहाँ पे भी हमारा जो मेंटेनेंस अभी जो मेंटेनेंस वाला है वो लोग को ऐसे यहाँ पे टीम करना, जो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस ओनर है वो लोग के पास भी पावर देना चाहिए। जो आपका बिल्डिंग में यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, रेंट पे कौन आ रहा है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो भी बोल सकते हैं, बट मेंटेनेंस वाला तो नहीं आके विजिट करके नहीं तो बोल सकते जो अभी क्या हो रहा है। दरअसल इस तरह की सोसाइटियों में दो तरह के लोग रहते हैं, एक मकान मालिक और दूसरे किराएदार। मकान मालिक अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि किराएदार समस्या खड़ी करते हैं। ऐसा शुभोदीप के साथ हो भी चुका है। मेरा साथ एक बार हुआ था, मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, तो मेरा 4th फ्लोर पे एक साथ में देखा, ये रूम पे जाके देखा 10-12 आदमी वहाँ पे जाके मस्ती कर रहे हैं और गंजा पी रहे ऐसे है। तो हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा का डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चा उसी समय 6 महीना था। तो मैं वहाँ जाके सिक्योरिटी को लोग को लेके जाके वहाँ पे बोला, भाई तुम लोग क्या कर रहे? तो मेरा साथ वो लोग को झगड़ा भी हो गया था। तो शाहपुर जी मेंटेनेंस को मैं बताया था जो ऐसे ऐसे है, तो वो चेक भी नहीं किया, आज तक भी उसको देखने के लिए नहीं आया। तो बट अभी वो इसके बाद हमने सुखोवृष्टि में कई वर्षों से रह रहे सुब्रतो साहा से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि पता ही नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मकान खरीदने वाला ब्रोकर की मदद से मकान किराए पर लगाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का काम लोकल थाना और ब्रोकर ही करते हैं। सोसाइटी के मेंटेनेंस की टीम को सिर्फ वेरिफिकेशन की एक कॉपी दे दी जाती है। पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं चलता। रेंट पर नियम है 11 महीने के लिए एग्रीमेंट होगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे पैसा। 11 महीना को फ्लैट ओनर को मिलेगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे। और एग्रीमेंट का नियम तो बहुत सा है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। एक तो कॉपी आपको थाना में देना पड़ेगा, एक तो कॉपी सुखोवृष्टि जो मेंटेनेंस है वहाँ पर देना पड़ेगा, और एक कॉपी मालिक का अंदर रहेगा। लेकिन अगर भूआ देना है कि असली देना है क्या मालूम, ये तो कुछ मालूम नहीं होगा। सुब्रतो भी यही सुझाव देते हैं कि कुछ कुछ समय में किराएदारों की पहचान की जानी चाहिए, इससे सुरक्षा के हालात ठीक रहेंगे। अपील तो हरदम ही हम करते हैं, इसलिए 3 साल पहले तो हम लोग को केस किया, मामला किया शाहपुर जी के एगेंस्ट, जो यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। तो लोग बोले कि ठीक है, हम जाके सब बैठ के सब ठीक कर लेंगे। तो कुछ नहीं ठीक हुआ, जो चलता है वही चलता है। अब सवाल ये भी है कि जब किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो दोनों गैंगस्टर को सुखोवृष्टि में फ्लैट कैसे मिला? दरअसल जिस फ्लैट में दोनों गैंगस्टर रह रहे थे वो मकान शब्बीर अली नाम के एक व्यापारी का है। तकरीबन 15 दिन पहले सुशांतो नाम के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उनका मकान सुमित नाम के एक व्यापारी को किराए पर दिया था। लॉकडाउन होने की वजह से शब्बीर अली सुमित से मुलाकात नहीं कर पाए थे। किराए पर फ्लैट देने के बदले में सुमित से आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ली गई थी। फ्लैट भले ही सुमित ने लिया था, लेकिन यहाँ रह रहे थे पंजाब के 2 इनामी गैंगस्टर। पिछले कुछ समय से इस तरीके की सोसाइटियों में हत्या, फायरिंग, एनकाउंटर जैसे मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनके बगल वाले। और आज जो सवाल हमने उठाए हैं उनके जवाब आप जरूर तलाशिएगा, लेकिन अब उन लोगों की बात सोचिए जिन्होंने कल पहली बार ये एनकाउंटर देखा। उन चश्मदीदों पर क्या बीती होगी जिन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके पड़ोस में कोई गैंगस्टर रहता है और अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कल क्या हुआ था, ये पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। न्यू टाउन के सुखोवृष्टि सोसाइटी में गोलियों की ऐसी आवाज यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस तरह से बंदूकों से लैस होकर एक फ्लैट को घेरे हुए पुलिस वालों को यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। सुखोवृष्टि में रहने वाली 1 लाख की आबादी के लिए ये तस्वीर डराने और हैरान करने वाली थी। इतना ज्यादा फायरिंग होने लगा कि सब लोग डर गए, तो वहीं पर रूम बंद करके हम लोग बैठे। बहुत आवाज है, बाहर से गोला-गोली का आवाज आया, बहुत आवाज आया। इस सोसाइटी के लोगों के लिए सुबह आम दिन की तरह थी, लेकिन दिन के तकरीबन 12:30 बजे यहाँ सब कुछ बदलने लगा।
पंजाब पुलिस ने एक स्पेसिफिक इनपुट शेयर किया था पश्चिम बंगाल एसटीएफ के साथ और कहा था पंजाब के ये जो 2 गैंगस्टर है जयपाल भुल्लर और जसप्रीत सिंह खुरर, वो दोनों इस न्यू टाउन के शुकुबृष्टि अपार्टमेंट के B153 टावर के 2nd फ्लोर में रहता है। अभी कई दिनों से रह रहे हैं 201 नंबर फ्लैट पर। उसके बाद ही जैसे ही खबर मिलती है वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने एक और टीम तैयार की, स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स की, और इस पूरे टावर को चारों ओर से घेर लिया और यहाँ पर ऑपरेशन कर इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। जब ये दोनों टीम्स यहाँ पर मौजूद थी, स्टेट स्ट्राइकिंग फोर्स और पश्चिम बंगाल की एसटीएफ भी पर मौजूद थी। तकरीबन 3:30 पर एनकाउंटर शुरू हुआ। जिस समय ये एनकाउंटर चल रहा था, हबीबुल रहमान वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो डर गए। बहुत आवाज है, बाहर से गोला गोली का आवाज आया, बहुत आवाज आया। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चला है, तो मैं घर से काम कर रहा था, तो अचानक देखा बहुत आवाज। तो मैं विंडो ओपन करके जब देखा, जस्ट अपोजिट, मेरे घर का जस्ट अपोजिट साइड देखे बहुत पुलिस and lots of cars are coming and going, police officers are coming. तो then I saw, तो नीचे सिक्योरिटी थे हम लोग के नीचे, बिल्डिंग के नीचे। तो मैं जाके पूछा कि क्या हुआ भाई, तो उन लोगों को भी पता नहीं चला। मतलब 10-15 मिनट बाद तो देखे कि बहुत सारा पुलिस अंदर, हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, तो ये सब आया। तो उसके बाद पता चला कि कुछ शूट आउट हुआ है। तो जो आवाज़ मेरे को जो सुनने को मिला था, दैट वाज एक्चुअली द साउंड्स ऑफ शूट आउट। मैं खुद ही डर गया था क्या हुआ इधर, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ इधर में। हबीब ने ये भी कहा कि उनके लिए भरोसा करना मुश्किल था कि उनके घर के पास ऐसा कुछ हो रहा है। उनके बच्चे भी डर गए थे। 2014 से इधर रह रहा हूँ, अराउंड 7 ईयर्स हो चुका है। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है। छोटा मोटा सिक्योरिटी कंसर्न्स इधर हुआ था पहले, बट ऐसा बड़ा ऐसा कुछ पहले का हम लोगों को नहीं मिला था। क्या बच्चे हैं आपके घर पे? मेरा 2 बच्चे हैं। मेरा 2 बच्चे, एक 6 ईयर्स का है और एक 2 ईयर्स का। तो वो लोग भी उस समय एकदम डर गए थे जब गन शॉट्स की आवाज आ रही थी? बहुत डर गया था। सुखोबृष्टि में रहने वाले विजय कुमार सिंह ने पहली बार कोई एनकाउंटर देखा था। वो कहते हैं कि अचानक इतने पुलिस वालों को देखकर समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। पहला गोली का आवाज आया तो हम लोग को लगा शायद कोई टायर फटा या कुछ इस तरह का। तो जस्ट हम लोग बालकोनी में आए, देखे तो यहाँ पे काफी सारे फोर्स जमा थे जो गन लिए हुए थे। तो ये देख के हम लोग ने उनसे पूछा क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने इशारा किया कि अंदर जाइए। तो लोग जब अंदर गए, खिड़की से देख रहे थे? तो नहीं, वो अंदर गए, अंदर जब जाके जब नीचे से देख रहे हैं तो काफी यहाँ पूरा भरे हुए हैं, सारे पिलर्स के पीछे स्टाफ खड़े हुए हैं, गन्स लिए हुए, कुछ लेडीज भी हैं अंडर कवर में। तो हम लोग को समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों ने वहां से फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने इशारा किया जाने का। तब तक 2-3 राउंड फायर हो चुका है। 3:30 बजे शुरू हुआ ये एनकाउंटर तकरीबन 4 बजे खत्म हो गया। एनकाउंटर में पंजाब के 2 गैंगस्टर मारे गए, लेकिन सवाल उठा कि इन दोनों गैंगस्टर तक पुलिस पहुंची कैसे। इस फ्लैट को जिस ब्रोकर ने भाड़े पर लगाया था, पुलिस उसी को लेकर ठीक यहाँ पहुंचती है। उसी गैंगस्टर जिस फ्लैट में रह रहे थे, करीब 3:30 बजे का समय था, और झांक कर जब वो गैंगस्टर देखते हैं कि वो ब्रोकर आया है, तब उसे देखने के साथ ही साथ दरवाजा खुलता है। लेकिन दरवाजे खुलते ही वो देखते हैं कि कुछ और पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद है। दरवाजे को फिर एक बार बंद करने की जब कोशिश की गई, तब एसटीएफ के अफसर अंदर दाखिल होते हैं। तभी एक गैंगस्टर जो है वो गोली चलाता है एसटीएफ के अफसरों पर, जिसमें एक इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से चोटें आई है। उसके बाद ही दोनों तरफ से गन फाइट शुरू हो जाती है और एनकाउंटर में ये दोनों गैंगस्टर को मार गिराया जाता है। इस पूरी घटना के बाद जो एसटीएफ का इंस्पेक्टर घायल हुआ था, उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है। न्यू टाउन से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। इस घटना के बाद बड़ा सबक हम सबके लिए, हमारे आसपास कौन रहता है, क्या करता है, हमें पता होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.